हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। आज हम डाइट में बात करेंगे फाइबर के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक्स है। हम हमेशा बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, लेकिन हम फाइबर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। ये हमारी डाइट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो देखिए, अगर हमको बिल्कुल स्लिम, फिट, हेल्दी रहना है तो हमको अपनी डाइट में फाइबर एडिक्वेट करना होगा। तो फाइबर खाने से तो देखिए, एक तो पेट भरता है अच्छे से, हमको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है। सेकेंडली, हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, तो उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। थर्डली जो है, ये आपके जितने भी फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के, जैसे कि ग्लूकोज, उनको आपके स्ट्रीमलाइन करता है, तो आपके ब्लड शुगर स्पाइकिंग वगैरह नहीं होती है। जब ब्लड शुगर स्पाइकिंग नहीं होती है तो डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है और आपको ओबीज ना होने में बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा जो इसका एक बहुत मेजर रोल होता है, ये आपके गट के जो आपके माइक्रोबायोम्स, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनकी डाइट होता है। तो जब वो हमारे बैक्टीरिया हेल्दी रहते हैं, जो कि वो एक अनदर सिस्टम होता है जिससे कि आपके बॉडी के हार्मोन्स वगैरह बनते हैं और वो आपके जनरल हेल्थ में हेल्प करते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। तो इन अ वे हमें फाइबर हमेशा अच्छे से लेना है। तो आइए आज समझते हैं कि हमारे को कितना फाइबर लेना चाहिए और ये हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी डाइट में एवरेज 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर होना चाहिए और 20 से नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा खाते हैं तो उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, जो भी होगा थोड़ा फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए एक ऑप्टिमम आप अपनी डाइट ऐसी रखिए जिसमें आप 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर खा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट बोलूँगी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में। देखिए, मैं दोनों में से किसी भी डाइट के अगेंस्ट नहीं हूँ। वेजिटेरियन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हमारा जो फाइबर है ये मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है, तो जो हमारी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स है, मैं जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, जो रेगुलरली डेली खाते हैं या कुछ, उनके लिए स्पेशल नोट है कि उनको अपने फाइबर पे ख्याल देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपके फाइबर नहीं होता है और फिर आप उससे आपके वो सारे नुकसान होते हैं जो फाइबर ना खाने से होते हैं। तो बाकी मैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बता रही हूँ कि कैसे फाइबर खाना है। नॉन वेज लोग ज़्यादा ख्याल करें इस चीज़ के लिए और वेजिटेरियंस भी थोड़ा ध्यान दें कि वो ये सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और देखिए, जो हमारी ये फाइबर रिच डाइट होती है, इसमें हमारे होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स एंड होल ग्रेन्स। आई रिपीट, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में जैसे आपके पूरे छोले हो गए, राजमा हो गए, बिना छिलके उतरी हुई दालें हो गई, बहुत अनपॉलिश्ड राइस हो गया, साबुत गेहूँ, दलिया वगैरह हो गया, इन सब में फाइबर होता है। जैसे ही हम इन खानों को रिफ़ाइन करते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस करते हैं, जैसे मैदा वगैरह बना देते हैं या फिर हम किसी टाइप का कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बना देते हैं बिना फाइबर वाला, तो ये फिर इनका फाइबर चला जाता है। तो अगर हमको अपनी डाइट जो है वो फाइबर में हाई करनी है, तो हमारे डाइट में हाई जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स और होल ग्रेन्स हमारे आने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ना मैंने बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं अपना स्टाइल बताती हूँ आपको कि फाइबर कैसे खाना। तो क्या होता है कि देखिए, जब हम ये ज़्यादा होल ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, तो जब भी हम कोई भी फाइबर खाते हैं ना, तो उसके साथ कुछ कैलोरीज आती हैं। तो अगर हम जैसे सपोज़ कीजिए कि हम कोई भी अनाज खाते हैं, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, तो अगेंस्ट एवरी 100 ग्राम्स में हमें फाइबर उतना नहीं मिलता है जितना कि हमको उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 300 से ऊपर उसमें कैलोरीज चली जाती हैं। तो भाई, अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं, अब देखिए हर एक का यहाँ पे अलग अलग है। आप कोई वेट लॉस डाइट पे होगा, कोई मेंटेनेंस डाइट पे होगा, कोई वेट गेन डाइट पर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये मैनेज करना है। तो इसमें एक मैंने बहुत ही ट्रिक निकाली है कि आप कैसे खाइए कि आपकी कैलोरीज भी ना बढ़े और आपका फाइबर इनटेक भी पूरा हो जाए। तो देखिए, मेरा कैलकुलेशन इसमें ये है कि जब आप वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स खाते हैं, तो ये आप जैसे मैंने बहुत मेहनत करके ये कैलकुलेट किया, बस आप इसको समझ लीजिए। दिन में आप अपने अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, रॉ वेजिटेबल्स, उनको कुक करके। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल एक बड़ी कटोरी सब्जी। तो
अब जब आप 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल लेते हैं रॉ और उसको कुक करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपके जो है 50 to 100 कैलोरीज ही बैठती हैं और आपका फाइबर अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाता है। तो देखिए ये जो सब मैं फिगर्स बता रही हूँ ये मैं आपको राउंड अप करके बता रही हूँ, ईजी करके बता रही हूँ। अदरवाइज अगर आप हर एक सब्जी का अलग अलग लेंगे तो उसमें कैलोरीज भी अलग होती हैं, फाइबर भी अलग होती हैं। बट इन द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर। अगर हमने राउंड अप कर दिया तो हमने कभी कोई सब्जी खाई, कभी कोई सब्जी खाई, तो फाइनली एवरेज इतना ही आता है कि हम अगर 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें हमारी अप्रॉक्सीमेटली 50-60 से लेकर के 100 तक तो कैलोरीज हो जाती हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम फाइबर हो जाता है। अब हम आते हैं ऐसे सैलेड्स के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप 500 ग्राम्स ऑफ सैलेड खाते हैं तो उसमें भी आपके 50 to 100 कैलोरीज हो जाती हैं और उसके अलावा उसमें आपके यही 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर आ जाता है। थर्ड आते हैं हम फ्रूट्स के ऊपर। तो फ्रूट्स जब हम अपना खाते हैं, जैसे 2 फ्रूट हम खा लेते हैं छोटे मीडियम साइज़ के, तो उसमें भी हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर आ जाता है। बट देखिए वेजिटेबल्स एंड सैलेड के कंपैरिजन में फ्रूट्स में थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि भाई फ्रूट का साइज़ क्या है। मतलब ऐसा ना हो ना कि हम बैठ के 1-1 किलो फ्रूट खा रहे हों। तो फ्रूट का जो हेल्प साइज़ है डिपेंडिंग कि आपको डायबिटीज़ है, आप वेट लॉस पर हैं, या आप मेंटेनेंस डाइट पर हैं, या गेनिंग डाइट पे हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। पर ऑन एन एवरेज आप आराम से 200 to 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट रोज़ खा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट जो है वो आपको 10 ग्राम ऑफ फाइबर देगा और 400 ग्राम ऑफ फ्रूट में आपके मेरे ख्याल से अराउंड मैक्सिमम आपके अराउंड 200 कैलोरीज आ जाएंगी, अनटिल आप बहुत रिच वाले सारे जैसे कि मैंगोज़ वगैरह हो गए वो खा रहे हैं। तो मैं मना नहीं करती हूँ, आप 100 ग्राम देखिए मैंगोज़ भी खाइए, सब कुछ खाइए। मैं आपको बोलती हूँ ना कि स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करना है। एक जो यहाँ पर मैं एक छोटा सा नोट दूंगी कि आप लोगों ने वो बिल्कुल बना दिया है कि भाई अगर हम डाइट पर हैं तो हम मैंगो नहीं खाएंगे, बनाना नहीं खाएंगे, पाइनएप्पल नहीं खाएंगे। तो देखिए सारा खेल जो है वो पोर्शन साइज़ का है। अगर आप इनको भी अगर 100 ग्राम्स में लेते हैं तो देखिए मैंगो में भी आपके 90 to 100 कैलोरीज होती हैं, बनाना में भी 90 कैलोरीज होती हैं एक, और आपके पाइनएप्पल में भी अराउंड 80 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप छोटा छोटा पोर्शन खाते हैं तो आप सब फ्रूट्स एंजॉय कर सकते हैं, बट आपको फ्रूट्स में अपने पोर्शन साइज़ का ख्याल रखना है। तो देखिए आपने 300 ग्राम वेजिटेबल ले लिया, 500 ग्राम आपने सैलेड ले लिया और आपने 200 to 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट ले लिया, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर हो गया। और इसमें हमारी कैलोरीज अभी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 300 से 400 कैलोरीज हुई हैं बस, और वो भी सारी बहुत हेल्दी वाली कैलोरीज, बहुत ही हेल्दी वाली कैलोरीज, क्योंकि फाइबर के साथ है इनका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है। और अब हम फाइबर के दूसरे सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स, मिलेट्स और आपकी ये सब मतलब दालें हो गई, ये सब चीज़ हो गई। देखिए इनमें भी आपको फाइबर मिलता है ठीक से, लेकिन इसमें ना सारे जो फाइबर होता है ना उसके साथ कैलोरी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आप मतलब कोई भी वीट वगैरह लीजिए, कोई दाल वगैरह लीजिए, तो जैसे कि मैंने बोला मैं एवरेजिंग करती हूँ, तो आपको अगेंस्ट 300-350 कैलोरी के अगेंस्ट 2 से 5 ग्राम का एवरेज फाइबर आपको मिलता है। कोई कोई मिलेट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा 6-7 हाई होता है, बट देखिए 300 से 400 कैलोरी के अगेंस्ट अगर आपको 3 से 5 मिल रहा है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का फाइबर जो है आपके लिए वेट लॉस वगैरह में ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए आप ख्याल कीजिए कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स अच्छे से इंक्लूड कीजिए। उसके ऊपर जो ये इन चीज़ों का जो आपका होल ग्रेन्स का, सीरियल्स का, कहने का मतलब है कि चीले का, दाल का, रोटी का, डोसे का, इडली का, इन सब का जो फाइबर है ये एक्स्ट्रा रहे। तो इस तरीके से हमारा जो है डाइट बैलेंस्ड भी रहेगा, हमारी कैलोरीज एक्स्ट्रा भी नहीं होंगी और हमारा फाइबर कंटेंट भी पूरा हो जाएगा। और भाई अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बोल दिया कि भाई हमको 300-400 ग्राम वेजिटेबल खानी है, हाफ केजी सैलेड खाना है, 400 ग्राम्स फ्रूट खाना है, तो हम सारे दिन ऐसे कैसे काऊ की तरह खाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है पर ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए अगर हम दिन भर में 2 कटोरी सब्जी खाते हैं उसमें 300-400 ग्राम आपकी वेजिटेबल बन जाती है। भिंडी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, गाजर हो गई, मटर हो गई, मतलब आप सब सब्जी खाइए एंड वैरायटी इज़ द की, कि आप रोज़ चेंज कर करके खाइए। और सैलेड देखिए हाफ केजी सैलेड में एक खीरा अप्रॉक्सीमेटली आपका 150 ग्राम का होता है, तो आपने 1 या 2 खीरे ले लिए, एक मूली 200 ग्राम की होती है, गाजर 100 ग्राम की होती है, टमाटर 100 ग्राम का होता है,
तो देखिए अगर आप इन सबको मिक्स करेंगे तो एक खीरा, एक मूली, एक टमाटर और एक गाजर, ये आपका बन गया हाफ के जी सैलेड। अगर आप लेट्यूस की लीव्स वगैरह लेते हैं, बेल पेपर्स बहुत अच्छी होती हैं सैलेड्स में, तो ये लीजिए। और जो भी आपके यहाँ की लोकल वेजिटेबल्स हैं और लोकल सैलेड्स और लोकल फ्रूट्स हैं ना, आप उनको प्रेफर कीजिए। कोई हमें इम्पोर्टेड या बहुत हाई फाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, लोकल ग्रोन चीज़ें लीजिए और ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो देखिए ये जो आपका जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और सैलेड्स है ना, इनको हमने एक बारी में मत खाइएगा। हमारी जो भी मील्स हैं दिन भर में से 2 मील्स हैं या 3 मील्स हैं, तो उसमें आप डिवाइड करके खाइए। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप मतलब उसको अगर आप बहुत कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट देखिए बहुत सिंपल है। अगेन मैं बोलती हूँ भाई, हम 50 साल पहले 100 साल पहले की डाइट पे चले जाइए, तो क्या था, सारी कुछ सिंपल ऐसी ही डाइट थी। फिर सुबह नाश्ते में क्या खाते हो, स्टफ़ पराठा खाते हो या स्टफ़्ड रोटी खाते हो। तो देखिए अगर आप अच्छे से स्टफ़ करते हो तो आपके एक पराठे के या रोटी के अंदर आपके बहुत आराम से 100-150 ग्राम वेजिटेबल स्टफ़ हो जाती है। और कोई अगर ब्रेड के सैंडविचेस खाता है तो देखिए उसमें हम अंदर अगर खीरा, टमाटर वगैरह लगा लेते हैं तो उस तरीके से खा सकते हैं। या अगर आप अपना टोस्ट नीट पसंद करते हैं तो वे सैलेड साथ में मतलब काट के रख लीजिए। एंड यू कैन इवन प्ले विद योर सैलेड्स, क्योंकि सैलेड्स के लिए अगर आप अपनी ड्रेसिंग्स बनाएंगे ना नॉन कैलोरी वाली, तो सैलेड्स बहुत टेस्टी बनते हैं। सैलेड्स की अलग अलग तरीके से चॉपिंग करके उसमें आप नींबू नमक डालिए, चाट मसाला डालिए, वो मतलब थोड़ा बहुत तिल डाल सकते हैं, मतलब बहुत कुछ डाल सकते हैं। बस आपको उसमें ध्यान करना है कि बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ ऑयल या बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर वाली सॉसेस आप ना डालें। और इसी तरीके से आप सैलेड को अपना लंच में और डिनर में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हार्डली कुछ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स एंड फ्रूट्स आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे। और फ्रूट के लिए मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जिस समय में आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं, जो हमने एक बार अपनी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि हाउ टू कंट्रोल शुगर क्रेविंग्स, तो जब आपको शुगरी चीज़ खाने का मन करता है उस टाइम के लिए आप अपने फ्रूट्स को रख लीजिएगा। तो वो आप अपना ये फ्रूट्स वगैरह खाइए। तो इस तरीके से ये बहुत ईजी है और बिल्कुल हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। बहुत सिंपल वे में आप इतनी वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सैलेड्स खा सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक दिन खाया अगले दिन नहीं खा रहे हैं, थोड़ा खाइए। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी करना है बेशक थोड़ा कीजिए, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी डाइट में फाइबर्स रेगुलर करेंगे फॉर ओवर पीरियड ऑफ 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, आपका बॉडी इतना ब्यूटीफुल है कि वो अपने आप से हील होता जाएगा एंड यू विल फाइंड plenty of changes in your body, including your weight loss, including your diabetes control and many other things. Okay, bye. See you in the next video.